वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे लास्ट क्लास में वी हैड कवर मॉडल्स देखे थे, ठीक है। सो आज हमारा रहेगा मॉडल्स से रिलेटेड ही, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्यूरी सेट देखेंगे और ओआरएम क्या होता है और CRUD ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। ओआरएम से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात किया था, लाइक प्रीव्यू क्लास में, ठीक है, जहाँ पे तो एक ओआरएम बस एक हम लोग क्या थ्योरी पार्ट देखे थे और मैं बस एक्सप्लेन किया था बस ऊपर से, ठीक है। मीन्स कि एक जैसे बेसिक होता है वो बताया था, ठीक है। आज उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रड ऑपरेशन भी एक कराएंगे, मीन्स कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि क्रड से रिलेटेड रहेगा। अब क्रड में क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब एक ऑपरेशंस होता है, ठीक है, जो कि हर एक प्रोजेक्ट का एक कोर पार्ट होता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वी हैड टू स्टार्ट विद द क्यूरी सेट, ठीक है। क्यूरी सेट बोलूँ तो आप ऐसा समझो कि देखो क्यूरी सेट मीन्स कि एक टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, ओके, सो ये हमारा जेंगो का 6 क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलो और ओआरएम समझते हैं, ठीक है। तो ओआरएम स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी डेवलपर है उसको अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग पाइथन, ठीक है। ओआरएम क्या है, ये डेवलपर को क्या बोलता है, अलाउ करता है इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग अ पाइथन, पाइथन व्हाट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी मीन्स कि अगर आप ओआरएम को यूज कर रहे हो जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड बाय द लाइक पाइथन, ठीक है, या जेंगो जेंगो में रहता है ना, ठीक है। हाँ, जेंगो में जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसे क्या करता है ना, अगर आप अपने डेटाबेस में एसक्यूएल क्यूरी नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ओआरएम का यूज़ कर सकते हो और डेटाबेस को अपना हैंडल कर सकते हो थ्रू जेंगो। मीन्स कि आप जो भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, मैं स्पेसिफिक जेंगो का ही बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप फास्ट एपीआई के साथ भी जा सकते हो, फ्लश के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो ओआरएम लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो वो तो एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पे, ठीक है, तो वही चीज़ को लाइक क्या करता है, हमें थोड़ा सा हेल्प करता है कि आप डेटाबेस में अगर हो सके, डेटाबेस में मेरे पास टेबल है, वहाँ से अगर मुझे मैनेज करना पड़ता है तो हमें एसक्यूएल क्वेरी आना चाहिए, ठीक है। वो आपसे एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में मैनेज करते हैं, मैं डेटाबेस का बात कर रहा हूँ। और उसी चीज़ का आप चाहते हो कि आपका जहाँ प्रोजेक्ट है, जहाँ सर्वर क्रिएट किए हो, आप अपना कोड में ही सब कुछ चाहते हो, ठीक है, चेक करना, ठीक है, या क्रिएट करना टेबल्स, ठीक है, या डेटा गेट करो, जो भी लाइक बेसिक होता है, जैसे डेटा फ़िल्टर करके आप चेक करना चाहते हो प्रॉपर आ रहा है या नहीं है, ठीक है, तो आप ओआरएम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक थोड़ा-सा मॉडल्स भी पढ़ाया दे बनाए थे वहाँ पे कुछ, प्रोडक्ट से रिलेटेड था, तो उसी टाइप का ये देख रहे हो, ये जो मॉडल डिफ़ाइन हुआ है यही ओआरएम है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लास नाम का मॉडल्स बना हुआ है, उसके बाद 3 फ़ील्ड, एक नेम, ऐज और और कोर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को रीडेबल बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ओके, सो ये एक ओआरएम का छोटा-सा डेफिनेशन था, ठीक है। छोटा ही सा था लेकिन इम्पैक्टफुल था, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाओगे और इस चीज़ की रीड करना आ जाएगा तो आप ओआरएम समझ गए आप, ठीक है। अब समझते हैं क्यूरी सेट, जैसे मैं बोला कि ऑब्जेक्ट से ये वर्ड आता है, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो क्यूरी सेट क्या बोला था, ये क्यूरी सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स दैट कैन बी अ फिल्टर, सॉर्टेड, मैनिपुलेटिंग इज यूजिंग अ जेंगो ऑरएम, ठीक है। सो इन द जेंगो जो क्यूरी सेट है ना, एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस रिकॉर्डेड होता है। जैसे आप मॉडल्स क्रिएट करोगे, उसमें कुछ डेटा रखोगे ना, तो सारा डेटा जो रहता है ना, वो सारा किसके भीतर रहता है, तो वो एक क्यूरी सेट के भीतर रहता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, ओआरएम का यूज़ करके, ठीक है। ओआरएम करेंगे सेंस है कि आप उसको, आप लाइक ओआरएम लिखोगे, ठीक है, तो उसके थ्रू आप कैसे हैंडल कर सकते हो, सो है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक प्यारा सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे देखना क्या होता है ना, हमें अगर जो भी हमारे पास ये मॉडल्स है, इसके भीतर कुछ डेटा है, तो क्या करना है, उस डेटा में ना हमें क्वेरी सेट लाइक जो भी हो, क्वेरी सेट के थ्रू हमें उस डेटा को फ़िल्टर करना है, सॉर्टेड करना है, ठीक है।
तो पहले जो जिसके भीतर डेटा रहता है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद हमें अगर सारा डेटा चाहिए तो ऑल मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए तो गेट मेथड यूज करते हैं, जिसमें आईडी पास कर सकते हो। जैसे मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ से आप पास कर सकते हो, ठीक है। उसका डेटा अगर फ़िल्टर चाहिए मीन्स कि बेस्ड ऑन द नेम या फिर कोर्स, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्सक्लूड डेटा मीन्स कि एक्सक्लूड मीन्स कि ऐसा डेटा, इस टाइप का डेटा उसमें शामिल हो वो वाला दे दो मुझे। उसके बाद आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर बाय नेम करो या जो भी कोर्स के रिगार्डिंग करो या एज के थ्रू करो, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से क्या हो गया, वही ORM के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हो ना। यही ORM का कोड है, ठीक है। उसके बाद जो भी है CRUD ऑपरेशन देखेंगे एक छोटा सा, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट से ये सब टास्क रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे और हम लोग ने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं क्या, CRUD Django, ठीक है। और इसको हम लोग ओपन कर लेते अपने VS कोड में। सो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन कर लिया, अब हम लोग टर्मिनल ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ, मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप शिफ्ट और सिर्फ ES के जो नीचे वाला बटन होता है ना, वो प्रेस भी कर दोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाता है, ठीक है। या फिर आपको मैनुअली करना है तो वो भी आप कर दो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पहले जब भी जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट के लिए कमांड क्या होता है, पाइथन -m vnv और इन्वायरमेंट का नाम, ठीक है। मैं सेम ही नाम ये यूज कर लिया, ठीक है। तो देख लेना है हमारा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तब ये एक्टिवेट होगा, मैं इसके क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग लाइक जेंगो प्रोजेक्ट में जो भी हमें मॉडल्स क्या भैया जो पैकेज चाहिए वो सब भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके भीतर, ठीक है। तो इसको पहले इंस्टॉल हो जाने देते हैं, ठीक है। इतने टाइम ले रहा है, देखते हैं, ठीक है। सो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। दूसरा बेस ओपन कर लेते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हमारा, ठीक है। और उसके बाद अब हमें चाहिए जेंगो, ठीक है। तो इसी इन्वायरमेंट के भीतर जेंगो इंस्टॉल कर लेते हैं। सो जेंगो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। उसका बाद इस साइड वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ, एक कमांड वहाँ पे चला दूंगा और एक कमांड यहाँ पे भी, ठीक है। थोड़ा सा लेट लग रहा है, मे भी नेटवर्क मेरा सही अभी सही नहीं है, ठीक है। तो इसको उस वाले में होने देते, ताकि दूसरा भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट काम इसमें भी करते रहें, ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। तो अब हमें चाहिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। देख लेता हूँ ये हो गया क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट के लिए कैसे करते हैं, जेंगो -m एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और मैं उसका नाम होता है कॉन्फिग डॉट, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट नाम तो सही है ना, नोट फाउंड, एनवायरनमेंट एक्टिवेट किए, सब कुछ तो बढ़िया है। चलो यहीं पे रन कराते हैं, जेंगो सॉरी एडमिन जेंगो होता है ना, एडमिन जेंगो, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद कॉन्फिग डॉट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद कॉन्फिग डॉट, ठीक है।
सो ये हमारा व्यक्ति क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये कमांड थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, इधर उधर। चलो अब हो गया। अब हमें ऐप भी चाहिए ना, तो ऐप क्रिएट भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम मैं रख देता हूँ कोर, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अब ऐप जो क्रिएट किया उसका सेटअप भी करना होगा ना हमें। तो आ जाओ यहाँ पे, ये जो कमेंट है उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आप आ जाओ, अपने ऐप को यहाँ पे ऐड कर दो, जो भी नाम, ठीक है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप उसको ऐड कर दो। सो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा अपने जो भी हमारा ऐप है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंक्लूड मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। सो ये हम लोग प्रॉपर सेटअप कर दिए, ठीक है। और उसके बाद अब हम अपने ऐप में काम कर सकते हैं, जो भी हमें काम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, हमें क्या करना है अभी, हमें अभी करना है कि हम लोग जो क्यूरी सेट देखेंगे, उसके बाद ओआरएम आप कैसे लिखोगे, कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने मॉडल्स में, पहले एक मॉडल्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक मॉडल बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। एक काम करता हूँ, अभी इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट करके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। और मैं ले लूँगा स्टूडेंट का, आप क्या ले सकते हो, जैसे कि मैं नेम ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स डॉट, जब भी केयर फील्ड यूज करोगे तो वहाँ पे मैक्स लेंथ हमें डिफाइन करना है। तो मैं ले लेता हूँ 30, ठीक है। उसके बाद उस स्टूडेंट का ले लेता हूँ एज, जो भी वहाँ पे मॉडल बना था उसी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एज के लिए क्या हो सकता है, उसका जो भी नंबर होगा एक पॉजिटिव में रहेगा, तो एक पॉजिटिव बिग इंटीजर भी आता है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर फील्ड भी आता है, और एक और आता है शायद डायरेक्ट इंटीजर फील्ड, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ फील्ड, जो कि किसके लिए हो, कोर्स के लिए हो, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं यूज कर लूँगा क्लियर फील्ड। और कोर्स का लेंथ ले लेता हूँ, मैक्स लेंथ में भी मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया था। अब इसको हमें अपने क्या करना है, इसको अब हमें डेटाबेस में अपने सेव भी करना है ना, राइट। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस अभी है भी नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, ठीक है। अभी रन नहीं कराते हैं, उसके बाद मेक माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। मेक माइग्रेशन, अपना ऐप का नाम पास कर दो, ठीक है। ओके, सो हमें एक एरर आ रहा है, ठीक है। अभी उस एरर को इग्नोर करना है, ठीक। बट उसके बाद हमें कर देना है माइग्रेट, ठीक है। ओके, हमें पहले इसका सेटअप भी करना। देखो ये क्या बोल रहा है, आप जो ऐप यहाँ पे ऐड किए हो ना, उसका कोई पाथ ही नहीं है यार, तो आपको एटलीस्ट एक पाथ तो दे दो उसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ना एक व्यू लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो एरर ऐसे देता रहेगा, ठीक है। और मैं कर देता हूँ रिटर्न, यहाँ पे HTTP को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, और मैं देख देता हूँ दिस इज जेंगो ऐप, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे भी यूआरएल्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ना यूआरएल्स डॉट पी वाई, और हमें यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल, ठीक है, इंपोर्ट करो किसको, पाथ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यूआरएल पैटर्न पाथ, एम्प्टी छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम लोग होम बना है
और यहाँ पे व्यू को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यू कर लो डॉट व्यू, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट करो आप होम को, ठीक है। सो ये हो गया। अभी अभी करेंगे मेक माइग्रेशन, ठीक है। ओके, शायद इसका स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेता हूँ। यूआरएल पैटर्न से, ठीक है, देख लेना यहीं से, ठीक है, जैसे वैसे है, ठीक है। तो वो हो गया सेटअप, ठीक है। अब हमारा ये जो स्टूडेंट का था वो भी क्रिएट हो गया, हमारे पास डेटाबेस भी आ गया। अभी इसके भीतर कुछ भी नहीं होगा, क्यों? बिकॉज हमें फिर मेक माइग्रेशन करने के बाद हमें माइग्रेट भी तो करना है ना। तो आ जाओ यहाँ पे और माइग्रेट करो आप, ठीक है। सो ये जो भी था इसके बिल्डर आ गया। अब इसको रिलोड करेंगे तो हमें आ जाएगा जो भी डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड करता है टेबल्स, और उसके बाद कुछ हम जो नया क्रिएट किए वो भी यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। सो देखोगे ये स्टूडेंट वाला जो हम लोग क्रिएट किए वो आ गया यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग डेटा कैसे क्या करते हैं, ओआरएम के थ्रू आप मैनेज करोगे, ठीक है। क्रिएट कैसे करोगे, गेट कैसे करोगे, डेटा फिल्टर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दोनों चीज़ देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि यहाँ पे ओआरएम के थ्रू आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसके बाद आप अपने वेब पेज पे कैसे उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं। अब जो भी हम लोग सब लोग यहाँ से मैनेज करते हैं, कहाँ से, तो हम लोग सेल ओपन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये मॉडल्स बना है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तो बोलेगा फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स, ठीक है, और इंपोर्ट करो किसको, आप स्टूडेंट को, स्टूडेंट, ठीक है। ये देख लेना है मॉडल का नाम, ये वाला नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया और इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी अगर सपोज मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ गेट डेटा करके, ठीक है, उसके बाद इसको गेट करता हूँ किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, हम लोग प्रिंट करते हैं किसको, गेट डेटा को, और इंटर करूँगा तो अभी इसके भीतर कुछ भी नहीं है क्यूरी सेट, इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। अब चलो, सो ये जो भी था एम्प्टी दिखा रहा है, हम लोग अब देखेंगे कि इसमें डेटा आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट करने का तरीका एक ये भी होता है, जैसे हम लोग मॉडल से क्रिएट कर लिए और ये डायरेक्ट भी ऐसे पास कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ S2, ठीक है, और उसके बाद इक्वल, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉडल्स का नाम स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो भी हमारे पास फील्ड है, जैसे नेम हो गया, तो नेम में मैं अभी अपना ही नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एज फील्ड में, ठीक है, एज में क्या इंटीजर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा की है, कोर्स है, ठीक है। अब कोर्स में मैं पास कर देता हूँ पाइथन, ठीक है। फिर इसको क्लोज करूँगा, फिर स्टोर को सेव भी करना होगा, ठीक है। तो मैं सेव किया और इंटर किया, ठीक है। अभी आते हैं डेटाबेस में, देखते हैं डेटा आया या नहीं। तो देख रहे हो ये डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया था। यही ये हम लोग क्या किए, यहाँ पे ORM लिखे हैं, कहाँ पे, ये यहाँ से आप पूरा जो देख रहे हो सारा ORM का ही पार्ट है, ठीक। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, मीन्स कि ये ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। ORM यूज़ करने से हमें फ़ायदा क्या है, देखो आप सपोज करो आपके पास कोई डेटाबेस है, मैं स्पेसिफिक यही डेटाबेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्टग्रेड यूज़ करूँ या MySQL यूज़ करूँ, तो उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो विदाउट ओपनिंग योर लाइक ओपन डेटाबेस, ठीक है। मीन्स कि आप सारा कुछ यहीं से मैनेज कर सकते हो, जिसको ORM कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, यही चीज़ ORM है, ठीक है। ओके, और क्यूरी सेट यहाँ पे क्या है, क्यूरी सेट एक ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे क्या होता है ना, जेंगो में क्या होता है ना, जेंगो का एक ऑब्जेक्ट है क्यूरी सेट, जिसमें क्या होता है ना, डेटाबेस का क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है, जो ये सब भी देख रहे हो ना, ठीक है। ये सब एक क्यूरी सेट में रहता है, ठीक है। सो ये देखो हम लोग क्या किए, डेटा को क्रिएट किए। अब हम लोग डेटा को रीड करेंगे, मीन्स की गेट मेथड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से अभी अभी प्रिंट करा के देखते हैं गेट डेटा में कुछ है या नहीं, ठीक है। तो गेट डेटा में तो मैं अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक डेटा हमारे पास है, क्या है, ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, ठीक है।
तो ये डेटा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट है। आप चाहते हो स्पेसिफिक यहाँ पे क्या नाम है, उस डेटा का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन, तो डिफ्ट अंडरस्कोर str और फिर यहाँ पे लिखोगे सेल्फ, ठीक है। फिर कर दो रिटर्न और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। ये कर दिया। अब मैं इस वाले को फिर से प्रिंट कराऊंगा तो अब हमें उस डेटा का नाम आएगा, ठीक है। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है, गेट डेटा। देख रहे हो अभी भी ये सेव नहीं हुआ क्या, फिर से ओपन करना होगा क्या इसको। चलो इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल जेड दबाना और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप सेल ओपन करोगे तो हमेशा आपको ये मॉडल्स को इंपोर्ट करना ही होगा। तो हम लोग फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करो स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद करो, मैं एक बना लेता हूँ S2, मैं एक वेरिएबल बना लूँ एस टी ही रहने देता हूँ। उसके बाद लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, प्रिंट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ST, ठीक है। तो अभी देख रहे हो उस समय ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है, अब हमें प्रॉपर उस डेटा का नाम आ रहा है। तो ये मेथड वही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करिए, यहाँ पर डेटा को कैसे इंसर्ट किए वो देख लिए, डेटा कैसे गेट किए वो देखे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा को कैसे फिल्टर करोगे, ठीक है। जैसे हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं पाइथन के लिए ऐड किया हूँ उसी टाइप से मुझे कोई और के लिए ऐड करना होगा, तो सेम काम करना है हमें। स्टूडेंट कर दो, 3-4 डेटा मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेम हो जाए, नेम में मैं ले लेता हूँ रोहित, ठीक है। और उसके बाद एज में ले लूँगा मैं 26 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोर्स में ले लेता हूँ मैं जेंगो ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। और फिर इसको क्लोज करूँगा और S2 को फिर इंसर्ट करने के बाद हमें सेव भी करना पड़ता है, ठीक है। तब वो डेटा फिर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको अब रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखा सेकेंड डेटा भी अब आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हम डेटा फ़िल्टर करेंगे। तो ठीक है, ये फर्स्ट वाला किस आईडी पे है, 1 पे है, किस है, दूसरा पे। तो फ़िल्टर आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे? तो फ़िल्टर करने का एक सिंपल सा तरीका है, लिख देता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ उसका नाम है फ़िल्टर डेटा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। एक तो गेट होता है जैसे आईडी को, तो जैसे मुझे 1 वाला डेटा चाहिए या 2 वाला चाहिए, इस टाइप से पास करो आप, ठीक है। उसके बाद आप कर दो प्रिंट, प्रिंट कराओगे ना तब वो डेटा विजिबल होगा ना हम। और प्रिंट फंक्शन होता है विजुअल के लिए। तो देखा रोहित वाला डेटा हमें आ गया। रोहित कौन सा, 2 वाला में। तो हम लोग क्या क्रिएट देख लिए, रीड देख लिए, फिल्टर कैसे करोगे वो भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है फिल्टर कीवर्ड के साथ। सॉरी, ये एक आईडी के थ्रू गेट किए, अब दूसरा हम लोग फिल्टर के साथ। देखो गेट लाइक आईडी और फिल्टर में डिफरेंट क्या है। देखो गेट मेथड सिर्फ आईडी के लिए काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ना गेट मेथड जो किए स्पेसिफिक मीन्स कि स्पेसिफिक हमें डेटा चाहिए तो गेट मेथड के लिए जा सकते हैं, आईडी पास कर। और फिल्टर में ये होता है कि देखो सपोज करो मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है। अब उस डेटा में से कुछ स्पेसिफिक लाइक डेटा को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि जिसका नाम लाइक डिफरेंट हो सकता है बट कोर्स कुछ कुछ बंदा का सेम है। तो हम चाहते हैं कि जो बंदा का कोड सेम है उसको आप एक साथ फिल्टर कर दो, ठीक है। तो उस कंडीशन में फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। और गेट मेथड कब चाहिए, जब मुझे स्पेसिफिक एक ही बंदा का चाहिए, क्या चाहिए, डेटा, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो वही था। उसके बाद अब आ जाते, देखो तो फ़िल्टर कैसे यूज़ करोगे, तो ठीक है फ़िल्टर। और उसके बाद मैं यहाँ पे पास फ़िल्टर फ़िल्टर डेटा टू, ठीक है, इक्वल मॉडल्स का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट और यहाँ पे पास करोगे क्या, फ़िल्टर। अब मैं फ़िल्टर में पास जैसे कोर्स करूँ और इक्वल जिसका पाइथन हो उस वाले का डेटा क्या कर दो, आप फ़िल्टर कर दो, ठीक है। प्रिंट
फ़िल्टर, फ़िल्टर का स्पेलिंग गलत हो गया है ना, और जिस टाइप जैसा लिखे वो यहाँ पे भी सेम लिखना होगा, ठीक है। तो देख रहे हो वो डेटा क्या फ़िल्टर हो गया, जिसका कोर्स क्या है पाइथन है, जैसे किसका है राहुल का, तो वो हमें रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। ओके, सो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल ही क्यों रिटर्न कर रहा है, बिकॉज़ हम लोग जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ किए ना ये वाला, उस बंदे का नेम को, ठीक है। यहाँ पे आप और भी 3-4 नाम ऐड करोगे जो मतलब फ़ील्ड से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ था, फ़िल्टर था। अब हमारे पास एक और था, क्या था एक था एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या होता है कि उस टाइप का डेटा अगर उसमें शामिल हो, ठीक है। मीन्स कि शामिल हो करने का सेंस क्या है कि ऐसा डे जैसे यहाँ पे पास किया पाइथन, तो हमें उस टाइप का डेटा दे देगा जो कि नॉन पाइथन होगा, ठीक है। एक्सक्लूड मीन्स कि पाइथन वाला को हाइड करके जो पाइथन नहीं है वो वाला देगा। उसके बाद ऑर्डर बाय क्या होता है कि उसको हम नेम बाय ऑर्डर करें या कुछ भी, तो नेम कैसे अल्फ़ाबेट के थ्रू, तो वही सब ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये सब छोटा-छोटा चीज़। सो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, ओआरएम, ठीक है। हाँ, यही से देख रहे हो हम लोग डेटा सेव भी कर पा रहे हैं, रीड भी कर सकते, क्रिएट कर सब कुछ यहीं से मैनेज कर ले रहे हैं, प्रॉपर चेक भी करें डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा ओआरएम का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। जो भी हम लोग मैनेज करते हैं वो सेल पार्ट में होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी डेटा को अपने ब्राउज़र पे शो कराएँगे और वहाँ से उसको ईज़िली हैंडल करेंगे, ठीक है। हम लोग लाइक कैसे आप कोड लिखोगे, समझोगे कैसे, ठीक है। सो वो सब चीज़ था जो हम लोग यहाँ पे अभी देखें। अब किसी स्पेसिफिक लाइक एज चाहिए वो उस टाइप से सेव भी कर सकते हो, हाँ। यहाँ पर डायरेक्ट ही पास कर दिया है, नहीं। ओके, चलो अब अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमारा ये है मॉडल्स, अब हम लोग ना एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, ठीक है। और ये जो नाम है मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम इसी को हम लोग कहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो अपने सेटिंग डॉट पी वाई वाले फाइल में, ठीक है। तो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। लिख दो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा टेम्पलेट्स, और उसके भीतर एक पेज बना तो उसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और हम लोग अपना अपने चलते हैं ऐप में, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डी कर दो और उसका नाम तो इंडेक्स, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है। और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे, रेंडर कर देंगे अपने एचटीएमएल फाइल को, ठीक है। रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पास कर दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब इस वाले को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इंडेक्स वाले को कॉल कर लेंगे, ठीक है, होम पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो इंडेक्स, ठीक है। चलो अब इससे बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करके, और प्रोजेक्ट को अभी रन कराते हैं, ठीक है। रन सर्वर करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रॉपर रन कर गया, ठीक है। इसके भीतर अभी कुछ भी नहीं है एचटीएमएल के भीतर, इसलिए एम्प्टी दिख रहा है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और बोल देते हैं हेलो जेंगो, और फिर यहाँ पे रिलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इस जो भी हमारे पास डेटा है स्टूडेंट के भीतर हम लोग यहाँ पे अब गेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो पहले हमें यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना होगा, अपने मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। डॉट मॉडल्स, और इंपोर्ट करो जो भी मॉडल्स का हम लोग नाम हो आप पास के स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग सारा डेटा अगर चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट नाम का एक बना देता हूँ, स्टूडेंट्स इक्वल स्टूडेंट, ठीक है। डॉट ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट्स डॉट, हमें अगर सारा डेटा चाहिए तो अब हम लोग ऑल मेथड कॉल करते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और इस टाइप में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये की बना लेते हैं तो इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास करो आप स्टूडेंट, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसा पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। अब हम लोग इस डेटा को अपने यहाँ पे प्रॉपर व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे मेथड सारा यूज किए हैं ना, आप जो भी हम लोग अभी देख के हैं, ये बार बार रिलोड ही हो रहा है ना, कहाँ पे गया शायद वो क्लियर हो गया ब्राउज़र, ठीक है, छोड़ो उसको। चलो, तो ये हम लोग यहाँ पे सेंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डेटा गेट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कंडीशन, नहीं, पहले हम लोग कंडीशन लगाते हैं ना, चेक करते हैं अगर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ नहीं, ऑलरेडी प्रीव्यू क्लास में दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हमको क्लोज भी करना है, नहीं, इफ का मैं इफ इस टाइप से होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे इंड इफ, ठीक है। और यहाँ पे आप एल्स भी पास कर सकते हो, ठीक है। जिसकी मीन्स की अगर डेटा नहीं आ रहा है तो वो क्या शो कराना है, डेटा आ रहा है तो क्या शो कराना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे पास, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे पी टैग, और लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर डेटा नहीं आ रहा है तब, ठीक है। अगर आ रहा है तो आप शो कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डीप टैग यूज कर लेते हैं, और फिर हमें यहाँ पे डेटा को क्या कराना है, शो कराना है। तो क्या है, जैसे नेम है तो नेम को लिए मैं S2 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो भी नाम लेंगे, तो देखो पहले तो ये हो गया, हम लोग डायरेक्ट डेटा यहाँ पे गेट नहीं करेंगे, इसको मैनेज कर, जो भी डेटा आएगा एक फॉर्म में आता है, मीन्स कि एक रो फॉर्मेट में आता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे लूप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप कैसे होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग फोर लूप जैसे नॉर्मल सा डिफाइन करते हैं, सेम काम करना। और यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्ट नेम, और उसके बाद इन स्टूडेंट से डेटा आ रहा है, ठीक। अब बोलोगे ये और यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट ही लिखना था, ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाला की कहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन किए ये वाला, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे इफ चालू हुआ है तो हमें यहाँ पे क्लोज भी करना होगा ना, ठीक है। तो क्लोज भी कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंड 4, ठीक है। चलो ब्राउज़र में देखते हैं सब कुछ है ना, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या लाइन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? द एम्प्टी वेरी टैग लाइन नंबर 15। चलो सिंटैक्स एरर है टेम्पलेट्स का, देख लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ये एम्प्टी पास किया उसी का एरर, ठीक है। तो S2 और उसका डॉट नेम कर लेंगे, ठीक है। अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर जो भी डेटा है वो सारा आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे ना स्टाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और स्टाइल कैसे ऐड करना नहीं करना, CSS का वीडियो मे बी वो 2-3 दिन में आ जाएगा, थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, बट आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे CSS लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट बॉक्स, ठीक है। अब देखो इसमें तो जब भी लिखोगे तो आप देखो, एक मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स कि HTML के भीतर ही CSS लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा क्या करता हूँ, इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दे देता 2px सॉलिड दे देता हूँ, और इसको कलर दे दूँगा मैं ग्रे, ठीक है। और पैडिंग भी दे देते हैं, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल कर दो, और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल कर दो, ठीक है। और जो भी इसके भीतर टेक्स्ट हो उस सबको सेंटर में कर दो, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो अभी हमें कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, ये बड़ा-बड़ा सा दिखने लगा इसका। तो इसको थोड़ा-सा एक विड्थ दे देते हैं और हाइट, तो विड्थ मैं दे देता हूँ
300 पिक्सल और हाइट भी मैं दे दूंगा 250 पिक्सल, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। हाइट ज़्यादा हो गया, ये भी ये कर दो 200 और ये कर दो इतना, और उसके बाद थोड़ा सा गैप भी चाहिए ना ऊपर नीचे से, तो मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट से 0 कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में दिखने लगेगा, ठीक है। एक बॉक्स बन गया किसका, तो स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो देख रहे हो हम लोग यहाँ पे डेटा गेट कर भी लिए, ठीक है। अब जो भी है देखो, आप यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे हो सकता है मुझे कोई स्पेसिफ़िक डेटा ही चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं मुझे फ़िल्टर करना कि मुझे आईडी सिर्फ़ मुझे आप डेटा दे दो, आप मुझे सिर्फ़ डेटा दो, कौन-सा वाला डेटा? तो मुझे आप डेटा दो जिसका आईडी लाइक स्पेसिफ़िक आईडी से रिलेटेड, मीन्स कि मुझे वैसा डेटा चाहिए जिसका क्या है, आईडी 2 हो, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी पास कर सकते हो, ठीक है। अभी चाहूँगा तो मेरे पास एक ही डेटा आएगा, कौन-सा वाला? आईडी 2 वाला। आईडी 2 में कौन-सा डेटा है? तो रोहित वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चलो रिलोड करते हैं। स्टूडेंट हैज़ द नोट, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अभी चलो रिलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हुआ क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है क्या, वो कुछ थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे जो डेटा एक आ रहा है ना, वो एक सिंगल डेटा आ रहा है, ना कि लाइक मल्टीपल डेटा। तो हमें वहाँ पे लूप का नीड नहीं है, ठीक है। वो वही चीज़ बता रहा है कि आप उस कंडीशन में आप लूप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लूप कब यूज़ करोगे, जब आपके साथ मल्टीपल डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो वो यही बग दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। तो इसलिए बोला कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज़ द नॉट आइटरेबल, मीन्स कि उसके अंदर एक सिंगल ही डेटा है यार, आप उसको आइटरेट ही कर रहे हो, ठीक है। तो वही बता रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ ना, अभी इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं इसको भी, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे जो भी यहाँ पे सेम की यूज़ किया वही यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखना अब क्या दिक्कत है। ओके, ये जो कमेंट किया हूँ ना उसको भी रीड कर ले रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो रोहित वाला बस आ रहा है, ठीक है। तो दिस जब भी सिंगल डेटा आएगा तो हमें वहाँ पे लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अभी हम लोग देखे हैं, जैसे मैं अब बना लेता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो हमारा मॉडल्स का नाम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स डॉट फ़िल्टर करो आप, ठीक है। तो फ़िल्टर के कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कोर्स से रिलेटेड जो भी था मैं बोल देता हूँ कि मुझे वैसा डेटा दो जिसमें क्या हो, जेंगो हो, ठीक है। ओके, सो जिसमें क्या हो, जेंगो हो। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे, हम दे देगा हमें। तो ऐसा कोर्स, तो हमें यहाँ पे ना ज़रूरत पड़ जाएगा अपने लूप को। क्यों? बिकॉज़ देखो वो एक डेटा क्या हो रहा है, फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाम सही है ना? ठीक है। तो जेंगो से हमारे पास डेटा एक था ना, डी जेंगो था, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं स्पेलिंग सही है ना, कोर्स जेंगो। चलो यहाँ पे प्रिंट भी करा के देख लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे डेटा आ रहा है नहीं, डिबग कर लेते हैं, ठीक है। तो डिबग कैसे करोगे, चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया। अब हमें यहाँ पे चेक, जब भी आप प्रिंट फंक्शन फोर लूप के भीतर चलाओगे तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें पेज को रिलोड करना पड़ेगा। चलो रिलोड किए, तो अभी आप देखोगे हमारे पास डेटा आ रहा है, कौन सा, रोहित आ रहा है ना। तो एक क्यूरी सेट में रहता है। यहाँ पे जब भी फ़िल्टर यूज़ करते क्या करो, वो सारा डेटा में क्या करो, फ़िल्टर करा है, मीन्स कि उस टाइप का कॉमन डेटा है तो हमें दे दे। तो वहाँ पे हमें लाइक लूप चाहिए, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और पहले जैसे कोड था उसी टाइप से कर देता हूँ, और यहाँ पे अब आ जाओगे तो हमारे पास डेटा आ गया, कौन सा, रोहित वाला, ठीक है।
उसी हिसाब से बाकी जो भी फ़ील्ड है उसको भी हम लोग प्रिंट करा ही लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या था H3 में बंदा का ऐज भी ले लेते हैं, ठीक है, जो भी था, ठीक है। और ये सब की कहाँ से आ रहा है, ये नेम और ये ऐज कहाँ से, इस मॉडल से हमें मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग H3 और यहाँ पे सेम। देखो वेरिएबल जब भी आप डिफाइन करोगे तो वहाँ पे डबल क्या यूज़ करना है, डबल पैरेंथेसिस, और जब भी जैसे इफ और फॉर यूज़ करो तो सिंगल, ठीक है। तो ये सब एक जिंजर सिंटैक्स है, ठीक है। तो वो देख रहे हो सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये कोड समझ आया होगा, ठीक है। डेटा कैसे आ रहा है प्रॉपर, हम लोग कैसे क्यूरी चला रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का एजेंडा, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे इसको मैनेज करोगे, क्या नहीं करोगे, नहीं करोगे, चलो ठीक है। अब हम लोग अब फंक्शनलिटी लिखते हैं डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे ना, अब डिलीट के लिए क्या होता है ना कि हम लोग डिलीट जो भी करेंगे डेटा, तो एक ऐसा फ़ील्ड लाइक हम लोग पहले चूज़ करते हैं इन द डेटा, उसमें जो कि डेटा क्या होता है यूनिक हो, ठीक है। तो अगर आप इस डेटाबेस में आओगे, हमारे पास जो डेटा है इसमें बताओ कि ऐसा कौन-सा डेटा है कि जो कि यूनिक, अभी तो हमारे पास 2 डेटा है, तो यहाँ पे तो आप लाइक यूनिक तो सब एक दूसरे से है। बट हो सकता है कि बहुत सारा डेटा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें नेम डुप्लीकेट हो सकता है, मीन्स कि कॉमन नेम हो सकता है, ऐज भी कॉमन हो सकता है। अगर आप सपोज़ करो 100, 1000 हमारे पास इस अमाउंट में डेटा हो, या ठीक है, तो उसमें कोर्स भी डुप्लीकेट हो सकता है, ऐज भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। बट उसमें यूनिक रहेगा एक चीज़, वो कौन-सा रहेगा, आईडी। तो जो भी हम लोग डिलीट अपडेट करेंगे ना, वो सब ये आईडी के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो डिलीट के लिए क्या होता है ना, हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी रहता है, ठीक है। जैसे कि हमें हमें डिलीट के लिए जो भी फंक्शनलिटी लिखेंगे हम लोग यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो डिलीट के लिए भी फंक्शनलिटी कैसे लिखोगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ डिलीट फंक्शन, ठीक है। तो डिलीट के सिंपल से तो डी, और मैं उसका शॉर्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, डिलीट व्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब भी यहाँ पे फंक्शन लिखोगे आप, ठीक है, तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना है, क्या, रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने स्टूडेंट को लेंगे और इक्वल जो भी हमारा मॉडल्स का नेम है, और डॉट, देखो कोई भी हम लोग डेटा डिलीट करेंगे तो स्पेसिफिक एक क्या होगा, वो आईडी से, उससे आईडी से उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ, तो पहले अपने आईडी को गेट कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ गेट, और यहाँ पे आईडी जैसे मैं पास करता हूँ, मैं भी 1 पास करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बस एक स्टैटिक बना रहा हूँ, उसके बाद कर दूंगा स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे डिलीट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो आप, अगर आप सब कुछ शो कराना चाहते हो डिलीट होने के बाद, तो बोल सकता हूँ ना, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मैसेज आ सकता है, ठीक है, जब इसको आप कॉल करोगे तो, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हम लोग ना इसको डायरेक्ट भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे कराना है, नहीं कराना है, वो सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, देखो ये तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ स्पेसिफिक किसी चीज़ को डिलीट करेगा जब भी इसको कॉल करोगे आप, ठीक है। तो कॉल करने का सेंस है क्या, कि हम लोग इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, ठीक है, यहीं से, ठीक है। और दूसरा सेंस है कि देखो हम लोग जो भी डिलीट करते हैं ना, वो एक डायनामिक बेसिस होता है, मीन्स कि जब भी पेज में डिलीट करते हैं, देखते हो बटन रहता है, बटन पे क्लिक करते हो तो डिलीट होता है। तो बटन में क्या होता है ना, हम लोग आईडी सेंड करते हैं, ठीक है। जो भी बटन आप देखते हो कहीं किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पर डिलीट का बटन होता है, तो उसमें क्या होता है, वो डिलीट में उस प्रोडक्ट का या फिर जो भी डेटा हो उसका आईडी वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें डायनामिक बनाना होगा। तो हम लोग पहले अपने इस कोड में आ जाते हैं, और हम लोग ने यहाँ पे एक बनाते हैं, एक एंकर टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और जिसमें क्या करूँगा ना, मैं पास करूँगा स्टूडेंट का उम, या फॉर्म टैग भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ए टैग से भी करा सकते हो, ठीक है। डॉट मैं पास कर देता हूँ
नहीं, यहाँ पे तो यूआरएल्स पास करूँगा, ना कि डेटा, ठीक है? इसका बस मैं नाम रख देता हूँ डिलीट बटन, ठीक है? क्या हो रहा है यार? डिलीट बटन, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओगे तो हमें कुछ इस टाइप का ही दिखेगा, डिलीट बटन, ठीक? इसका थोड़ा-सा ये वही ठीक कर लेते हैं, इसका हाइट मैं कर देता हूँ 200, ठीक है? इतना सही रहेगा, ठीक है? तो ये सब डिलीट बटन है, जो भी है सही, ठीक है? ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा अच्छा से करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है? तो फॉर्म पोस्ट कर लो और यहाँ पे आप एक बटन बना लो, ठीक है? प्यारा-सा, और इसका नाम रख दो डिलीट बटन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा सही रहेगा और इस बटन को थोड़ा-सा डिज़ाइन भी तो देखो, क्लास आप यहाँ पे हम लोग ना एक क्लास, इसको एक नाम दे देते हैं, इसमें डिज़ाइन ऐड करने वाला है, ठीक है? तो इसका नाम रख दूँगा बीटीएन और यहाँ पे आकर डिज़ाइन कर देता हूँ अपने बीटीएन को, ताकि थोड़ा लुक एंड फील दिखे। इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है? उसके बाद इसका बॉर्डर कर देता हूँ नन, और इसको थोड़ा साइड साइड से राउंडेड कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दो और थोड़ा पैडिंग दे दो आप 12 पिक्सल टॉप और बटन से, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल, ठीक है? अभी आ जाओ तो यहाँ पे तो हमारा बटन देख रहे हो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसका टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। टेक्स्ट कलर क्या कर देंगे, टेक्स्ट का कलर अगर हमें वाइट करना है तो बस कलर प्रॉपर्टी यूज करो और यहाँ पे, ठीक है? तो ये कलर का एक कोड है, वो हमने पास कर दिया और यहाँ पे आओगे तो कुछ इस टाइप का हमें बटन दिखने लगा। अब इसमें क्लिक करोगे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ना परफॉर्म, ये हमें एक एरर आ रहा है, ठीक है? अब क्या एरर है, नहीं है इसमें एरर, नहीं, एक वार्निंग दे रहा है हमें, ठीक है? ठीक है, तो ये जब भी ये हम लोग अब यहाँ से डेटा जो सेंड करते हैं, मीन्स कि अब जब भी इस ब्राउज़र पे क्लिक करके कुछ इवेंट करा तो मीन्स कि बैक डेटा हम लोग सेंड करते हैं ना बैकएंड को, तो वो होता है पोस्ट मेथड। क्या होता है? पोस्ट मेथड। और जो डेटा ये आ रहा है, मतलब कि बैकएंड से कॉल कर रहा है, फ्रंट में शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं गेट मेथड। और यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे उसको डिलीट मेथड बोलते हैं, ठीक है? तो वही सब चीज़ है, तो इसको पोस्ट मेथड यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक्शन पास कर सकते हैं, मीन्स कि फॉर्म में जब काम हो तो उसके बाद एक्शन क्या हो, मैं एचटीएमएल में ऑलरेडी ये बता चुका हूँ एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में, ठीक है? और यहाँ पे ना मैं एक इनपुट बॉक्स भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है? जहाँ पे इसका टाइप रख देता हूँ नंबर, ठीक है? और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ जो पहले से हमारे पास आ रहा है, ठीक है? s2.id, ठीक है? तो ये 1 आईडी है, ये 2 आईडी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा तो देखने के लिए रखा हूँ। अगर ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, अब यहाँ पे व्यू में आना है हमें, ठीक है? और हमें इसको क्या करना है, अब डायनामिक करना है, मीन्स कि क्या यहाँ पे बस आईडी 1 के लिए ये हो सकता है, हो सकता है कि मैं 2 के लिए, 3 के लिए भी इसको डायनामिक करना है, तो आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट यूज़ करोगे, उसका नाम लिख सकते हो आप आईडी और यहाँ पे भी वो चीज़ को पास कर दो आईडी, ठीक है? अब देखो इसको जब भी फ्रंट एंड से कॉल करेंगे ना यहाँ पे, तो हमें इसका ना एक यूआरएल्स बनाना होगा इसका, ठीक है? तो चलो यहाँ पे हम इसका यूआरएल्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कॉमा दे देंगे और यहाँ पे लिखो आप पाथ और यहाँ पे हम लोग इसको पास कर देंगे डिलीट, ठीक है? कुछ इस टाइप से, और कॉलम और उसके बाद डिलीट, सॉरी, कॉमा डिलीट व्यू, ठीक है? और यहाँ पे एक और आर्गुमेंट होता है कि मीन्स आप इस यूआरएल्स का एक नाम दे सकते हो जो कि यूनिक हो, तो मैं दे सकता हूँ इसको डिलीट, ठीक है? डिलीट में डिलीट बटन दे देता हूँ, ठीक है? अब इसी नाम के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे, तो मीन्स कि देखो फॉर्म में क्या होता है ना, आप एक्शन क्या कराना चाहते हो वो यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है? तो हमें यहाँ पे एक्शन यूज करना, तो ये जब आप यूआरएल्स ये चीज़ यूज करोगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको वेब पेज में आप कैसे गेट करोगे, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप जाओगे, देखो एक्शन में हम लोग पास करेंगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे पास करेंगे, इस टाइप में आना है हमें और यहाँ पे लिख देना है यूआरएल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो नाम दिए उसको यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है?
अभी चलते हैं, चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग आईडी भी पास कर दिए, आईडी आईडी सब कुछ सही है ना, ठीक है। चलो उसका डिलीट होने के बाद क्या हो, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीट, हमें वो चीज़ आना चाहिए। रिलोड कर लेते हैं। चलो डिलीट किया तो देख रहे हो यहाँ पे हमें एक वार्निंग है, बोल रहा है क्या, यहाँ पे सीआरएफ टोकन मिसिंग है। अब सीआरएफ टोकन क्या होता है, देखो ये एक प्रोटोकॉल है जेंगो में। मीन्स कि आप जब भी लाइक रिक्वेस्ट सेंड करोगे फ्रंट एंड टू बैक एंड, तो उस बैक एंड में को हमें एक उसे टोकन प्रोवाइड करता है, उस टोकन को बोलते हैं सीआरएफ टोकन, ठीक है। तो वो चीज़ कहाँ पे पास करोगे, तो अपने वेब पेज में आना है, मीन्स कि फ्रंट एंड वाले पेज में, और ठीक यहाँ पे फॉर्म के नीचे सीआरएफ टोकन आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप कुछ कैसे डिफाइन करोगे उसको, तो कुछ इसका टोकन सी आर एफ एस टोकन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना है, ठीक है, देख लेता हूँ ये नाम सी एस आर एफ, ठीक है, सी एस आर एफ। सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पास करना ही होगा, ठीक है। अब हो गया, अब चलो पेज को रिलोड कर लेते हैं, नहीं नहीं पहले रिलोड कर लेते हैं होम वाले पेज में, ठीक है। और जब भी इस टीआरएफ को यूज करो तो डू यू फॉरगेट टू लोड लोड टैग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना, ठीक है, एचटीएमएल के ऊपर में आके ना लोड टैग भी ऐड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अपने लोड टैग को भी कर लेते हैं। लोड स्टैटिक, स्टैटिक बोलते हैं क्या, लोड स्टैटिक ही रहता है ना, लोड टैग या लोड स्टैटिक। इंड फोर, इंड फोर इसमें नहीं है क्या, इंड फोर भी है, सब कुछ तो है, परफेक्ट तो है। लोड टैग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीआरएफ टोकन को प्रोवाइड करते हैं, और ठीक जब भी ये इस टाइप का टैग यूज करो तो आप यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दोगे लोड स्टैटिक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सीएसएस भी लिख दिया हूँ। अभी चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं यूआई में भी चेंज किया। तो अभी चलते हैं, देखते हैं डिलीट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट, तब यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे बोला कि मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट विच इज़ द आईडी। तो क्या यहाँ पे आईडी जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेट मी चेक। तो ये आईडी वन टाइप सबमिट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे और चेक कर लेते हैं अपने कोड में क्या दिक्कत है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आईडी इक्वल आईडी जा रहा है, इसका नाम मैच कर देता हूँ चेंज, ठीक है, पीके कर दो। ओके ओके, एक्चुअली नहीं, यहाँ पे नाम आईडी ही रहने देते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूआरएल्स में पास नहीं किए, देखो। अब क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे जब भी एक रिक्वायरमेंट पास किए दूसरा पास किए, मीन्स कि इसको अब क्या कर दिया हम लोग, डायनामिक यूआरएल्स कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो भी इसका बनेगा यूआरएल, तो वो एक डायनामिक होता है, ठीक है। तो डायनामिक बनाने का यहाँ पे ना, डायनामिक यूआरएल बनाने के लिए हमारे पास तीन टाइप का डेटा होता है, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है स्ट्रिंग, और एक होता है स्लग टाइप का डेटा। अब इंटीजर क्या होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, जो करेक्टर्स होता है, उसका स्लग क्या होता है, तो स्लग डेटा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, पहले तो एक इंट यूज करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, जैसे वन हो गया, टू थ्री फोर, उसी टाइप से अब हमारे पास एक आ जाता है स्ट्रिंग, ठीक है, उसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। आ, ठीक है, तो ये क्या एक स्ट्रिंग है। उसके बाद अब स्लग में ऐसा होता है, जैसे स्लग हो गया, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से रहेगा, जैसे राहुल, ठीक है,
पाइथन, ठीक है, कोर्स, मतलब कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये देख रहे हो, ये जो स्पेस की जगह पे हाइफन रहता है, ठीक है, और स्ट्रिंग में ऐसा नहीं, एग्जांपल लेंगे ऐसा रहता है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा हो गया और ये एक स्लग हो गया, ठीक है। तो उसी टाइप से तो हम लोग यहाँ पे जो आईडी यूज करें वो आईडी, तो आईडी क्या है इसमें, एक नंबर है, एक इंटीजर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर वाला वैल्यू लेंगे। तो इंटीजर वाला को कैसे पास करोगे, तो आप कुछ हम लोग कुछ इस टाइप से पास करते हैं, इंट लिखेंगे, टाइप उसका उसका जो हम लोग की यहाँ पे यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ किया, आईडी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको आईडी पास करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस चीज़ को बना देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया और ये, ठीक है, उसके बाद हम लोग अब करते हैं इसको, फिर से वेब पेज पे जाते हैं, ठीक है, अरे यार, ठीक है, और हमें इसको अब देखो यहाँ पे डायनामिक हम लोग यूज़ किए हैं, तो इसको भी हमें डायनामिक करना होगा अपने वेब पेज में आकर, किसको, सो इसको भी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा s2.id, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो चल रहा है उसको मैं क्लोज किया, ठीक है। अभी देखते हैं, डिलीट किया, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीट हो गया, हुआ या नहीं, चलो वेब पेज में देख लेते हैं, तो देख ली, ठीक है। अब हम देख रहे हो यहाँ पे जब डिलीट कर रहे हैं तो दूसरे पेज पे चला जा रहा है, दूसरा डेटा भी डिलीट हो गया, हम चाहते हैं कि डिलीट हो तो सेम पेज पे ही आए, ठीक है। अभी जो डेटा नहीं है तो हमें नोट फाउंड डेटा दिखा रहा है, ठीक है, देख रहे हो, अगर इसके भीतर डेटा अगर नहीं रहेगा तब इस ये वाला चल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, अब मैं चाहता हूँ क्या, जब बंदा एक्शन करे ना तो सेम पेज पे ही रहना है कि दूसरा पेज है, तो हम लोग यहाँ पे आकर ना, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, रिटर्न रीडायरेक्ट करके एक मेथड होगा, और जिस पे जाना है उसका नाम पास कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो रीडायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कैसे करोगे, तो ये यहीं पे रहता है शायद रीडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखो किसका, तो जो इसके भीतर हम लोग एक नेम फील्ड यूज करेंगे, सो तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं होम, ठीक है, यहाँ से डॉट आता तो वही नाम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्या करूँगा, होम, ठीक है। अब इसमें डेटा नहीं है, ठीक है, अभी तो इसमें कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, बिकॉज हम लोग जो भी था डिलीट कर दिए ना, अभी यहाँ पे आओगे तो नहीं है, ठीक है। अब इस इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कैसे करना नहीं करना है, ठीक है, तो हम लोग फॉर्म बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ ना, कुछ डेटा यहीं से ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, सेल के थ्रू ही, ठीक है, ओ आर एम चलाकर, ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, वरना फिर वहाँ पे अगर एचटीएमएल से करूँगा तो फिर एचटीएमएल में फॉर्म बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इमेज भी देखना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लूँ फ्रॉम कोर कर लो, उसके बाद मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, उसके बाद मैं पास कर दूंगा स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस प्रॉपर आ रहा है, डेटा जा रहा है, गेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद एज, और उसके बाद हम लोग एज यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज और 36, उसके बाद यहाँ पे कोर्स दे दूंगा, ठीक है। कीवर्ड जो भी फील्ड का नाम है वो देख लेना, वो प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं मिलेगा प्रॉब्लम कर जाएगा, एरर दे देता है, ठीक है। स्टूडेंट डॉट सेव कर लेंगे हम लोग, ठीक है, डेटा सेव हो गया होगा, ठीक है। चलो कंट्रोल जेड करते हैं और रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास एक जो डेटा अभी ऐड किया सो आ गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ आ गया, इसको रिलोड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे यार, वो आईडी 1 2 डिलीट किए हैं, तो क्या हुआ है, 1 2 वो एग्जिस्ट, उसका आईडी एग्जिस्ट है, बस डेटा क्या हो गया, रिन्यू हो गया, उसके बाद आईडी देख रहे हो 3 से डायरेक्ट स्टार्ट किया, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है प्रोवाइड, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख लो, देखो डेटा आ रहा है ना,
अब हम लोग डिलीट करेंगे तो इस सेम पेज पे रहेगा, ना कि दूसरा पेज आएगा। तो देख रहे हो यहीं पे आ रहा है। तो ये कैसे हुआ है? तो ये रीडायरेक्ट मेथड के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग रीडायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। अब ये ऑलरेडी बड़ा वीडियो हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमेज को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, उसके बाद अपडेट कैसे करना है, उसके बाद फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर और बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय।